अस्सलाम वालेकुम। सो हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे। फंक्शंस पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो से पहले प्लीज़ मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो वाला वीडियो देखें, तभी जाके आपको ये वाला ये इस वाले वीडियो में जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। तो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था। फंक्शन एफ from a set A to a set B is a relation that assigns and that relates and that connects every element x of A with one and only one element y in B. So here this y is called the image of the element x under the function f, and we represent this y is equal to f of x. y is equal to f of x. ये चीजें मैंने आपको बोली हैं। तो फंक्शन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स y is the x is the image of y is the image of the element under the function f, and we represent y is equal to f of x, and x is called pre-image of y. ये मैंने फर्स्ट वीडियोस में सब कुछ चीजें आपको बताए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सी हम रिलेशन लेंगे, कौन सी रिलेशन फंक्शन है, कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल पहले मैं लूंगा y is equal to x square, y is equal to x square। अब मैं ये चेक करूंगा वेदर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। सो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे हियर। अब यहाँ पे कर एक्स को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई के बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y is dependent variable, y is dependent variable because y depends on the values of x। y करता है depend on the values of x, so y को हम बोलते हैं dependent variable, and x को independent variable, x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x को दूंगा 1, यहाँ पे x को 1 दूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा, सॉरी पहले मैं x को दूंगा 0, तो 0 से कैरी 0, y का वैल्यू भी 0 आता है। अब मैं पॉजिटिव यहाँ पे दूंगा, x को मैं अब दूंगा 1। नाउ जब आपने x को 1 दिया, 1 स्क्वायर इज 1, तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। नाउ x को मैं दूंगा 2, 2 स्क्वायर, x को दूंगा 2, 2 स्क्वायर इज 4। फिर दूंगा मैं x को 3, 3 स्क्वायर इज 9। फिर दूंगा मैं x को 4, 4 स्क्वायर इज 16, तो y का वैल्यू 16 आएगा। फिर मैं x को दूंगा 5, जब मैं x को 5 दूंगा वैल्यू, तो यहाँ पे 5 4 स्क्वायर इज 25। इसी तरह से x को मैं दूंगा 6, यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर इज 36। अब अगर मैं x को -1 दूंगा, यू नो दैट x को वैल्यू है -1 एंड -1 होल स्क्वायर इज +1, दैट इज +1। x को अब दूंगा मैं -2, जब मैं -2 होल स्क्वायर, यू नो दैट -2 होल स्क्वायर इज +4। इसी तरह से x को -3, y को आएगा यहाँ पे आपका वैल्यू +9, -3 होल स्क्वायर। इसी तरह से मैं यहाँ पे दूंगा -4 होल स्क्वायर इज -4 होल स्क्वायर, जब आप करोगे तो आएगा +16, तो यहाँ पे आएगा आपका 16। इसी तरह से -5 और यहाँ पे आएगा आपको +25। अब मैं यहाँ पे दूसरी डायग्राम बनाऊंगा। अब फिर हम चेक करेंगे ये फंक्शन है कि नहीं। अब यह हम देखेंगे इस डायग्राम की ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये सेट ए है, सेट ए से हम x के वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेट बी के जो वैल्यूज हैं वो हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट आपको पता है x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है। जब x का वैल्यू आपको 0 है तो y का वैल्यू यहाँ पे देखो 0, तो 0 कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 0 के साथ, 0 कनेक्ट हो जाएगा 0 के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बेसिकली ये y है, y है 0, 0 किसकी इमेज है, 0 0 की ही, इसको हम दूसरा लिख सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अब x को मैं पहले +1 दूंगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जो ये फंक्शन में लूंगा, ये आप नोट करो, मैं लूंगा ये फंक्शन लूंगा मैं फ्रॉम द function f is from the set z of integers
to the set z of integers, from the set z of integers to the set z of integers. Integers you know, integers में 0 1 2 3 -1 सब आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, उनके नेगेटिव्स भी आते हैं और जीरोस भी आते हैं। तो ये बेसिकली जो ये ए है, ए भी यहाँ पे z है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो ये बी है, बी भी बेसिकली z है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये चीज़ आप याद रखोगे, क्योंकि जो वैल्यूज मैं ले रहा हूँ वो मैं इंटीजर्स ले लूँगा। सो ए जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, बी जो कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स ही है इस फंक्शन में। नाउ एक्स को 1 आप दे दोगे, जब आपने एक्स का 1 दिया तो वाई का वैल्यू भी 1 आ गया, तो 1 के साथ कनेक्ट हो गया। इस तरह से 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 किसकी इमेज है, 1 की f of 1, because you know that y is equal to f of x, so because image of 1 under the function 1 is 1 है। अब मैं x को दूंगा -1 यहाँ पे, जब मैं x को यहाँ पे -1 दूंगा तो y का वैल्यू क्या आता है, फिर से y का वैल्यू फिर से 1 आता है। तो ये बेसिकली दो एलिमेंट की इमेज है, एक जो ये 1 है, 1 की इमेज भी है, 1 -1 की, सो 1 इज इक्वल f of 1, और ये फिर से यहाँ पे आएगा f of -1 भी आएगा, ये आपको f of -1 भी आएगा। तो दोनों एलिमेंट 1 और -1 की यहाँ पे एक ही इमेज आ गई 1। बाद में मैं x को दूंगा 2 यहाँ पे 2, और y का वैल्यू उस वक्त क्या आता है 4, मीन्स 4 is the image of the element 2 under the function f। so इस 4 को मैं लिख सकता, जिस तरह से आप हर एक एलिमेंट को लिख सकते हो, यहाँ पे जो आप फंक्शन बना रहे हो इस तरह से मैं यहाँ पे x होता है, यहाँ पे जो y होता है, यू रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसी तरह से जो ये है 4 इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट 2 अंडर द फंक्शन f, 4 को मैं f ऑफ 2 लिख सकता हूँ, 4 को मैं f ऑफ 2 लिख सकता हूँ। फिर से जब मैं x का वैल्यू -2 देता हूँ, जब मैंने x तो y का वैल्यू फिर से 4 आता है, तो ये दोनों एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं 4। तो 4 2 की इमेज भी नहीं -2 की है, सो इज इक्वल टू f ऑफ -2। इसी तरह से जब मैं x का वैल्यू 3 देता हूँ, यहाँ पे 3, y का वैल्यू 9 आता है, x का वैल्यू -3 दे तो फिर से 1 आए ना, 3 और -3 किससे कनेक्ट होते हैं 9 से। नो 9 इमेज है 3 की भी -3 की, 9 को मैं लिख सकता हूँ इमेज ऑफ द 3 एलिमेंट 3 अंडर द फंक्शन f ऑफ 3 एंड इमेज ऑफ द एलिमेंट -3 अंडर द फंक्शन f ऑफ -3। तो देखते हो अब इसी तरह से आपको 4 और -4 16 से कनेक्ट हो जाएगा, 5 और -5 25 से कनेक्ट हो जाएगा, 6 और -6 36 से कनेक्ट हो जाएगा, 7 और -7 49 से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप पहले अगर आप चेक करेंगे वेदर दिस इज ए फंक्शन और नॉट, फर्स्ट थिंग इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी एलिमेंट ए जो ये सेट ए में है, सेट ए या जेड भी यहाँ पे हमने लिया है सेट ए की जगह, तो वहां पे कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई इंटीजर बाकी नहीं रहेगा जिसको वहां पे इमेज ना हो। फॉर एग्जांपल हम 3 तक गए, अब 4 की इमेज 16 आ जाएगी, -4 की भी 16 आ जाएगी, 5 की 25 आ जाएगी, -5 की भी 25 आ जाएगी, 6 की 36 आ जाएगी, -6 की भी 36 आ जाएगी। इस तरह से 7 की 49 आ जाएगी, -7 की भी 49 आ जाएगी, 8 की 64 आ जाएगी, -8 की भी 64 आ जाएगी, 9 की 81 आ जाएगी, -9 की 1 भी 81, -9 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 की 100 आ जाएगी, -10 होल स्क्वायर वो फिर से 100 आ जाएगी। तो मेरे कहने का गर्ज है सेट ए में कोई एलिमेंट बाकी नहीं रह जाता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक हैज वन एंड ओनली वन रिलेशन इन बी। सेट बी में एक ही, देखो 0 की एक ही है 0, 1 के भी एक ही है 1, और -1 की भी एक ही 1। सेट बी जो है कोडोमेन के एलिमेंट को सेट ए में एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं, बट सेट ए पे रिस्ट्रिक्शन है, उसको वहां पे एक ही रिलेशन होनी चाहिए। देखो सेट ए के एलिमेंट 1 जो है इसकी एक ही रिलेशन है 1, -1 की भी एक ही रिलेशन है 1। अब जो सेट बी का एलिमेंट 1 है उसको यहाँ पे 2 रिलेशन है, तो सेट बी पे रिस्ट्रिक्ट सेट ए के एलिमेंट को वहां पे एक इमेज होनी चाहिए। इसी तरह से 2 की भी यहाँ पे 4 है, -2 की एक ही रिलेशन है 4 और कोई रिलेशन, -2 की भी एक ही रिलेशन है 4। अब बी के एलिमेंट को यहाँ पे मोर देन 1 रिलेशन आ सकते हैं, एक ही होनी चाहिए। 3 को यहाँ पे एक ही है, -3 को भी 9 ही आ जाएगी एक ही रिलेशन। 4 को आ जाएगी आपको एक ही रिलेशन 16, -4 को भी एक ही रिलेशन 16। तो ये सेटिस्फाई करता है, हम कह सकते हैं f फ्रॉम द सेट z ऑफ इंटीजर्स इज ए फंक्शन। तो ये फंक्शन है, तो ये
फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे वो फंक्शन है कि नहीं है। अब मैं ये रिलेशन लूंगा वाई स्क्वायर इज एक्स और चेक करूंगा वेदर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीन्स अगर वाई मुझे निकालना है, वाई आएगा आपको यहाँ पे स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बेसिकली यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स, यहाँ पे इस इक्वेशन के दो वैल्यूज आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा और नेगेटिव, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगे वाई के, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये है आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। देखो दो दो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह 1 लूंगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y आएगा आपको प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आप देखो इस रिलेशन में पहले 1 डालो, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू RHS, फिर माइनस 1 डालो, माइनस 1, अब दो वैल्यूज हैं, माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 1 होल स्क्वायर तो आएगा प्लस 1, तो वही x का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो फिर से आएगा। इसी तरह से अगर आप 2 दे दोगे, फॉर एग्जांपल x का वैल्यू आप 2 लेते हो, तो y के वैल्यूज आएंगे 2 प्लस माइनस 4 दे दो मैं शॉर्ट में, तो यहाँ पे आपको y स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 4, y आएगा आपको प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज प्लस माइनस 2। तो दो वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। देखो अगर मैं आपको पता है एक्स का वैल्यू क्या है, आप एक्स का वैल्यू 4 है, अब इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, इसमें पहले प्लस 2 दे दो, प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, एक्स का वैल्यू 4 है, यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू हमने 4 लिया है। अब माइनस 2 दे दो, माइनस 2 स्क्वायर इज अगेन 4, तो यहाँ पे फिर से 4 आ गया। तो दो वाई के दो वैल्यूज के लिए वहां पे एक्स का वैल्यू आता है 1, ठीक है ना, तभी जाके हम यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो अब हमें ये रिलेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे वेदर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। तो फर्स्ट अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 दूंगा आपको, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले मैं 0 दूंगा, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, ठीक है ना। तो अगर मैं अब 1 दूंगा, एक्स का वैल्यू अब मैं 1 दूंगा, नाउ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, जब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ले लोगे, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो प्लस माइनस 1 दो वैल्यूज आ गए, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक है यहाँ पे 1 और दूसरा है माइनस 1, ठीक है ना। इसी तरह से जब मैं अब 1 के बाद में 4 देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शनल यहाँ पे मुझे आ जाएंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल में हटा दो। अब x का वैल्यू मैं 4 दूंगा, जब x का वैल्यू 4 आएगा, y आएगा आपको प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो यहाँ पे आएगा 4 के, जब x को आप 4 देते हो, y के दो वैल्यू देते हैं प्लस 2 एंड माइनस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 2। इसी तरह से जब मैं x का वैल्यू अब 9 दूंगा, तो यहाँ पे आएंगे y के दो वैल्यूज प्लस 3 एंड माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3, इस तरह से प्लस 3। इसके बाद अगर आप दे दोगे x का वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कुछ और दे दोगे, फॉर एग्जांपल x का वैल्यू ऑफ 16 दे दोगे, y के आएंगे प्लस 4 एंड माइनस 4 एंड प्लस 4, दो वैल्यूज आ जाएंगे, माइनस 4 एंड प्लस 4, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। मैंने जब यहाँ पे x को वैल्यू दिया 16, यहाँ पे माइनस 4 एंड प्लस 4 आ गए, दो वैल्यूज आ गए। नाउ नेगेटिव में नहीं दे सकता हूँ बिकॉज अंडर रूट ऑफ माइनस 1 तो वो इमेजिनरी होता है, वो डिफाइन नहीं होता है, रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, वो वाले वैल्यूज हम स्किप करेंगे, वो नहीं देंगे क्योंकि उनको इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये वाले मैं इसी तरह से रख लेता हूँ, नेगेटिव वाले वैल्यूज यहाँ पे मैं नहीं देता हूँ क्योंकि उनके वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएंगे। जस्ट मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैं पहले इस तरह से बनाता हूँ और इसी तरह से ये हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो पहला एलिमेंट 0 तो 0 के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा, 0 तो 0। अब दूसरा एलिमेंट x का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4,
वन, पहले वन है, सॉरी, यहाँ पे वन है, आप एक्स का वैल्यू वन है, और वहाँ पे वन के कितने वैल्यूज यहाँ पे आ गए उस वक्त जब आपने एक्स का वन दिया था, यहाँ पे वाई के दो वैल्यूज आ गए थे, वन एंड माइनस वन। तो ये दो यहाँ पे दो एलिमेंट से वन से भी कनेक्ट हो जाएगा, माइनस वन से भी कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से और एक वैल्यू दे दूँ, एक्स को मैंने यहाँ पे फोर दिया था, तो जब मैंने एक्स को फोर दिया था तो वाई के दो वैल्यूज आ गए थे, प्लस टू माइनस टू, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया था आपको प्लस टू और माइनस टू के साथ। अब देखो यहाँ पे ये है एवरी एलिमेंट, छोड़ो पहले यहाँ पे देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन रिलेशन इन बी। हर एक एलिमेंट जो ए का हो उसको बी में, सेट बी में, कोडो में एक ही रिलेशन होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे देखो एलिमेंट वन जो है इसके सेट बी में दो रिलेशन आते हैं, वन एंड माइनस वन। सेट ए के एक एलिमेंट है और सेट बी के दो एलिमेंटों से कनेक्ट हो रहा है। इस तरह फोर जो सेट ए का एक एलिमेंट है, यहाँ पे ये दो एलिमेंटों के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन रिलेशन इन बी। हर एक एलिमेंट जो ए का है उसको सेट बी में एक ही रिलेशन हो, या तो यहाँ तो सेट ए के एक एलिमेंट को सेट बी में दो रिलेशन आते हैं। सो इसको हम लिखेंगे नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब मैं एक मेथड आपको बताऊंगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से आप चेक कर सकते हो कौन सी फंक्शन है कौन सी नहीं है, क्लियरली आप चेक कर सकते हो। आपको मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, जब आपको दिए हुए होंगे ग्राफ्स ऑफ द रिलेशन, आपको रिलेशन का ग्राफ दिया हुआ होगा, आपको बताना है वो ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए मेथड क्या है वो मैं बोलूंगा। अब देखो मेथड क्या है, अगर आपको रिलेशन का ग्राफ दिया हुआ होगा, आपको चेक करनी है जो ये रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं, तो क्या है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिख के रखा है, आप भी राइट डाउन कर सकते हो। इफ ए वर्टिकल लाइन ड्रॉन अक्रॉस द ग्राफ ऑफ ए रिलेशन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, एट मोर देन वन पॉइंट, अंडरलाइन करो, एट मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट, देन द रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। यानी अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रिलेशन ये है, ये बेसिकली किसकी रिलेशन है, y इज इक्वल टू एक्स, उसी का ग्राफ है ये। अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे, आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो ये इस ग्राफ को खाली एक ही पॉइंट पे टच करता है। यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट पे इस लाइन को ये टच करता है, तो ये फंक्शन है, हम लिख सकते हैं ये है फंक्शन, एफ फंक्शन। तो ये लिख सकते हैं एफ फंक्शन। तो ये फंक्शन है बिकॉज जो वर्टिकल लाइन है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन लगाऊंगा तो जो ग्राफ है बेसिकली ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, सॉरी y इज इक्वल टू 4a एक्स स्क्वायर, अपवर्ड पैराबोला है ये, y इज इक्वल 4a एक्स स्क्वायर। तो एक ही पॉइंट पे टच करता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो इसकी स्पेशल एग्जांपल है। y इज इक्वल टू वहाँ पे 4a 1 है, y इज वो मैंने दिया था एग्जांपल आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो भी वहाँ पे फंक्शन थी। तो ये भी फंक्शन है, यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये भी फंक्शन है, फंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ए फंक्शन, यानी दिस रिलेशन शोज ए फंक्शन। अब नेक्स्ट आओ यहाँ पे इन दो की तरफ, अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन ड्रा करूंगा तो यहाँ पे देखो दो पॉइंटों पे एक वर्टिकल लाइन दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है। मीन्स एक्स का अगर वैल्यू ए आता है तो वाई के दो, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मैंने स्पेशल एग्जांपल इस पे रिलेटेड दी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स का एक ही वैल्यू होता है, वाई के दो वैल्यूज होते हैं। तो वर्टिकल लाइन दो पॉइंटों पे मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। इस पे मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के डोमेन के एक एलिमेंट की वहाँ पे मोर देन वन रिलेशन आती है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप ड्रा करते हो, यहाँ पे भी आपको एक ही पॉइंट, हर एक पॉइंट पे आप ड्रा करोगे, एक ही पॉइंट पे वर्टिकल लाइन आप कहीं पे भी ड्रा करोगे वो एक ही पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट कर देगी, तो ये भी फंक्शन है, एफ फंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं एफ फंक्शन, एफ फंक्शन। इसी तरह से अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इस तरह से करो आती हैं, इस तरह से ये है एक्स, एक्स वाई, इस तरह से अगर यहाँ पे भी आप ये डालोगे, ये इलिप्स है, यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन डालोगे तो मोर देन वन पॉइंट आपको ये इंटरसेक्शन हो रहा है, मोर देन वन पॉइंट आपको ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं गिवन इसमें, ये भी फंक्शन नहीं, नॉट है फंक्शन।
नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कौन सा ग्राफ आपको फंक्शन दिखाता है, कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं दिखाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्शन किसे कहते हैं, वो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो और शेयर भी करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करो ताकि दूसरे भी मेरे इस इन वीडियोस को देख सकें। और प्लीज़ मेरी चैनल भी सब्सक्राइब करो वहाँ, और वहाँ पे जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन आइकन है, उसको भी क्लिक करो ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी।